आइए आज सुनाते हैं एक घमंडी बकरे की बहुत सुंदर सी कहानी। एक जंगल होता है, उसमें एक बहुत सुंदर से सींगों वाला बकरा होता है। उसकी तो कलर भी बहुत सुनहरा होता है। अपने सुनहरे कलर और बड़े बड़े सींगों की वजह से बहुत घमंडी भी होता है। वह दूसरे जानवरों से बात भी नहीं करता है। वह अपने में ही रहता है और अपने पे बहुत गुरूर करता है। फिर कुछ दिनों बाद दो बकरियां उस बकरे के पास आती है। उस बकरे को एक बकरी बोलती है कि अरे बकरे राजा, हम सभी बकरियों ने मिलके कुछ योजना बनाई है कि हम अपनी बिरादरी की रक्षा कैसे कर सकें। हमें मीटिंग सुबह मॉर्निंग में है, जल्दी आ जाना। तब बकरा बोलता है, अरे बदसूरत बकरियों, तुम मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई और तुमने मुझे अपनी बिरादरी का कैसे बोला? मैं तुम्हारी बिरादरी का बिल्कुल नहीं हूँ, तुम गंदी हो, मैं बहुत सुंदर हूँ। तभी दूसरी बकरी बोलती है, अरे बकरे, तू तो बहुत घमंडी है, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, तुझे तेरे घमंड की सजा कभी ना कभी मिलेगी, याद रखना। तो बकरा बोलता है, अरे तुम मुझे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझ जैसे सुंदर बकरे के आसपास भी तुमको भटकना भी नहीं चाहिए, मुझसे दूर हो जाओ। तभी दोनों बकरियां अपमान का घूंट पी के वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद बकरा नदी के किनारे घास खा रहा होता है और पानी पी रहा होता है। तभी वहाँ पे एक प्यारा सा डॉगी आता है और वहाँ पे आके पानी पीने लगता है। तभी बकरा उसे देखता है तो उसे गुस्सा आता है। वो बोलता है, अरे बदसूरत कुत्ते, तू मेरे पास आके पानी पी रहा है, चल यहाँ से भाग जा, मुझे पसंद नहीं है तू। तब डॉगी बोलता है, अरे तुमको क्या हुआ? मैं तो यहाँ पे केवल पानी पी रहा हूँ ना, पानी पे तो सभी का अधिकार है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? मैं यहाँ पर पानी पीऊँगा, तुमको जो करना है करो। बकरा बोलता है, अरे मैं इतना सुंदर हूँ, इस जंगल में सबसे सुंदर बकरा हूँ और तुम मेरे पास आके पानी पी रहे हो, तुम कितने गंदे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें सींग लेके मार दूंगी अभी। तभी बकरा उसे अपने सींगों से 2-3 बार मारता है और इससे वह चोटिल हो जाता है, उससे बहुत दर्द होता है। तभी वहाँ पे गिलहरी आती है। गिलहरी देखती है कि डॉगी को बहुत चोट लगी है। वह डॉगी से पूछती है, अरे डॉगी, क्या हुआ तुमको? तब डॉगी बोलता है, अरे मैं क्या करूं, इस बकरे ने मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पूरा दर्द कर रहा है, मैं तो केवल पानी पी रहा था, ये घमंडी बकरा मुझे बहुत मारा, इस घमंडी बकरे के पास नहीं रहना चाहिए। तब गिलहरी उस बकरे से बात करती है, बोलती है, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तब बकरा बोलता है, अरे चिन्नी सी गिलहरी, तेरी भी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आके मुझसे बात करने की? चल यहाँ से भाग जा, मेरे मुंह मत लग तू। तब गिलहरी बोलती है, अरे बकरे, इतना घमंड अच्छा नहीं है, तू मुझ बात भी नहीं कर रहा है किसी से। बकरा बोलता है, अरे चल चल यहाँ से दूर भागो दोनों, नहीं तो दोनों को मारूंगा अभी। मेरे से बात करने की तुम्हारी औकात कैसे हुई? तुम्हारे जैसे छोटे लोग मेरे पास भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तब गिलहरी ये देख के डर जाती है कि वो उसे मार सकती है। तभी डॉगी बोलता है, अरे गिलहरी रानी, चलो चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये मारेगा अपन को मारेगा तो बहुत लगेगी, चलो यहाँ से चलते हैं। तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन एक हाथी राजा एक जगह बैठा होता है। वह बूढ़ा होता है और उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा होता है। वह चिल्ला रहा होता है, हाय राम, मेरा पेट दर्द मुझे मार देगा, मैं क्या करूं? कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी सहायता करो, अरे कोई मुझे दिख नहीं रहा, अरे अरे आओ। तभी उसे वहाँ से बकरा हुआ जाता हुआ दिखता है तो वह उस बकरे को बोलता है, अरे बकरे राजा,
कृपया मेरी तुम मदद करो, मेरे पेट में बहुत दर्द है, तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा। तब बकरा बोलता है, अरे बूढ़े, तू कहाँ से आ गया मेरे रास्ते में, चल हट यहाँ से, मैं किसी की मदद नहीं करता, चल, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं तेरे मुंह क्यों लगूँ, चलो मैं यहाँ से जाता हूँ। और फिर बकरा ऐसी खरी खोटी सुना के वहाँ से चला जाता है। और हाथी राजा को बहुत दर्द होता है। तभी गिलहरी वहाँ पे आती है। गिलहरी हाथी राजा से पूछती है, क्या हुआ? तब हाथी राजा बोलता है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम क्या मेरी मदद कर सकती हो? तब गिलहरी बोलती है कि अरे हाथी राजा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाके गांव से जड़ी बूटी लेके आती हूँ और तुम्हारी पूरी मदद करती हूँ, तुम्हारा पूरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, तुम एकदम ठीक हो जाओगे, रुको रुको, मैं अभी जाती हूँ और लेके आती हूँ। तभी गिलहरी जाती है और जड़ी बूटी लेके आती है। हाथी राजा के पास आके वो जड़ी बूटी उसे देती है। हाथी राजा उसे खाता है तो वो एकदम ठीक हो जाता है, उसका पेट दर्द छू मंतर से गायब हो जाता है, वो तो बड़ा सही हो जाता है। फिर हाथी राजा गिलहरी का बहुत धन्यवाद कहता है। वो बोलता है, अरे गिलहरी, आज तो तूने मेरी जान बचा ली, नहीं तो ये दर्द मेरी जान ले लेता, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, लेकिन कभी मैं तुम्हारे काम आया तो मेरा सौभाग्य होगा। तब गिलहरी बोलती है, अरे राजा, हाथी राजा, हमारे जंगल में एक सुनहरा बकरा है, वो बहुत घमंडी है, मैं चाहती हूँ कि हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। तब हाथी राजा बोलता है, हाँ हाँ, वो बकरा बहुत बदतमीज है, वो किसी की मदद नहीं करता, मैं उसकी सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूँगा। तब गिलहरी उसे अपना एक तरीका समझाती है कि कैसे उस बकरे को हम सबक सिखाएंगे, और वह हाथी से एक योजना बनाती है। वह योजना बनाते बनाते दोनों विचार करते हैं और दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करके वह एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और एक योजना बना लेते हैं। फिर हाथी राजा बोलता है कि हाँ हाँ, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, मैं ऐसा ही करूँगा, हाँ, अब इस बकरे को सबक सिखा के ही रहेंगे। तब गिलहरी बोलती है, हाँ हाँ, इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और हाथी राजा बोलता है, चलो हम चलते हैं उसको सबक सिखाने। दोनों के दोनों विचार करके वहाँ से चले जाते हैं। गिलहरी भी वहाँ से चले जाती है। फिर अगले दिन जब बकरा घास चर रहा होता है, तभी वहाँ पे हाथी राजा आ जाता है और उसे अपनी सूंड में जकड़ लेता है और अपनी सूंड में उसको जकड़ के ऊपर उठा लेता है। इससे बकरे को बहुत डर लग जाता है, वो इतनी हाइट से एकदम डर जाता है। वह चिल्लाता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये हाथी तो मुझे मार देगा, अरे कोई तो सुनो, मुझे बचाओ। और हाथी अपनी सूंड में उसको और तेज़ी से घुमाने लग जाता है। वो चारों तरफ उसे घुमाता है और वो उसे हिलाता रहता है। तो बकरा डर जाता है। बकरा और बोलता है, वो चिल्लाता है, कोई तो सुनो, कोई तो मेरी पुकार सुनो, मुझे बचाओ इस हाथी से, ये तो मुझे मार ही डालेगा। अरे क्या हुआ, आज मुझे कहाँ फंस गया मैं, अरे बाप रे। तभी बाकी के जंगली जानवर वहाँ पे आ जाते हैं और बकरा उनसे मदद की गुहार लगाता है। वह बोलता है, अरे प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, इस हाथी से मेरे को छुड़ाने में मदद करो जंगल के निवासियों। तभी गिलहरी बोलती है, अरे बकरे, तू बहुत घमंडी है, हम तेरी मदद क्यों करें, तू किसी की मदद नहीं करता, तो सबके साथ ढंग से बात भी नहीं करता, तेरे जैसे घमंडी बकरे की तो किसी को मदद करनी ही नहीं चाहिए। तो बकरा बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं समझ गया, मैं अपनी पूरी गलती समझ गया, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, जंगल के हम सब लोग एक परिवार का हिस्सा हैं, मैं आज के बाद कभी भी घमंड नहीं करूँगा, मैं सबके साथ मिलजुल के रहूँगा, मैं अपने रंग और अपने सींगों पे कभी घमंड नहीं करूँगा। तब गिलहरी बोलती है, अरे हाथी राजा, मुझे लगता है कि इसको अब सबक मिल गया है, आप इसे छोड़ दीजिए। तभी हाथी राजा उसे अपनी सींग से नीचे उतार देता है और हाथी राजा बोलता है कि देखो बकरे, ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने किया था, लेकिन अब आगे से किसी के साथ
दुर्व्यवहार नहीं करना है, किसी को अपने से छोटा या नीचा नहीं समझना चाहिए। हम सब जंगलवासी एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो जंगल खुशहाल रहेगा। बकरा ये बात समझ जाता है और सबके साथ मिलजुल के रहना शुरू कर देता है। इस तरह से सारे जंगली जानवर जंगल में एक दूसरे की मदद करते हुए खुशी से खुशहाल के साथ रहते हैं। और बकरा अपने बाकी बिरादरी की बकरियों के पास जाके उनसे भी अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का माफ़ी मांगता है और साथ में रहने का हमेशा प्रण लेता है। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें किसी को भी अपने से ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए और हमें हमारे पास किसी भी तरह की ओहदे या फिर खूबसूरती का घमंड नहीं करना चाहिए। हम सब एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा और समाज और देश के लोग भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करेंगे। हम इस तरह की और भी खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी